एक दफा का जिक्र है कि सरसब्ज पहाड़ियों और बहती नदियां के दरमियान एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम राज था। राज अपने नर्म दिल और मेहरबान तबीयत की वजह से मशहूर था, लेकिन वो अक्सर तन्हा महसूस करता था क्योंकि इसके वालिदैन खेतों में लंबे घंटे काम करते थे। एक दिन जंगल में घूमते हुए राज को एक छोटा सा चमकता हुआ न्योला मिला जिसकी फर चांदनी की तरह चमकती थी। न्योला ने अपनी रोशन ज़हीन आंखों से राज की तरफ देखा, जिसमें सदियों पुरानी जादुई हिकमत छपी हुई थी। हेलो छोटे दोस्त, राज ने हैरानगी से न्योले को नर्म लहजे में कहा। न्योला, जिसका नाम माली था, ने हुआ के झनकार की तरह हल्की आवाज में कहा, सलाम नौजवान राज। मैं माली हूँ, इस जंगल का मुहाफिज और एक ऐसी ताकत का हामिल हूँ जो जिंदगियों को बदल सकती है। राज दिलचस्पी से माली की बातें सुनता रहा। माली ने इसे बताया कि उसे कदीम जंगल की रूहों ने एक खास तोहफा दिया है, ऐसा जादू जो पाक दिल लोगों की ख्वाहिशात पूरी कर सकता है। लेकिन माली ने खबरदार किया कि हर ख्वाहिश की एक कीमत होती है और ये जादू खुद गर्जी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। राज, जो अपनी गहरी ख्वाहिशात पूरी करने के ख्याल से मगलूब था, कई दिनों तक सोचता रहा कि माली का जादू किस तरह दानिशमंदी से इस्तेमाल किया जाए। वो गांव वालों को देखता रहा जो खुश्क खेतों, बेहंगम बच्चों और बूढ़े लोगों की परेशानियों से दो चार थे। एक दिन एक माँ अपने बीमार बेटे अर्जुन को लेकर रोती हुई राज के पास आई। अर्जुन शदीद बीमार था और कोई दवा इसे ठीक नहीं कर रही थी। राज ने सोचा कि माली का जादू अर्जुन को बचा सकता है, लिहाजा वो दोबारा जंगल में माली के पास गया। माली, राज ने दरख्वास्त की, बराकरम अर्जुन को बचा लो। वो अपनी माँ की जिंदगी का सहारा है और उसके बगैर हमारा गांव खुशियों से महरूम हो जाएगा। माली ने रहम दिल निगाहों से राज की तरफ देखा। ठीक है राज, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करूंगा, लेकिन याद रखो जादू की कीमत होती है। राज गांव वापस आया और जल्द ही माली का जादू अपना असर दिखाने लगा। अर्जुन का बुखार आहिस्ता आहिस्ता उतरने लगा और उसके चेहरे पर दोबारा जिंदगी के आसार नमूदार होने लगे। गांव वाले खुशी से झूमने लगे और राज को अपना नजात दहिंदा समझने लगे। मगर कुछ दिन बाद राज ने माली में तब्दीली महसूस की। वो कभी चमकता हुआ न्योला अब कमजोर और मुरझाया हुआ नजर आ रहा था। राज बेचैन होकर दोबारा माली के पास गया, जो अब एक बड़े बरगद के दरख्त के नीचे बैठा हुआ था। माली, राज ने रोते हुए कहा, तुम्हें क्या हो रहा है? माली ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, यही कीमत है प्यारे राज। हर ख्वाहिश देने वाले की जिंदगी से कुछ ले लेती है और अब मेरा वक्त करीब आ चुका है। राज की आंखों में आंसू आ गए। उसने अर्जुन को तो बचा लिया था, लेकिन उसकी कीमत माली की जिंदगी थी। राज ने माली का शुक्रिया अदा किया और अहद किया कि वो हमेशा उसकी कुर्बानी को याद रखेगा। माली ने आखिरी बार चमकते हुए आसमान की तरफ देखा और फिर एक रोशनी के गोले में तब्दील होकर हवा में बुलंद होने लगा। राज वापस गांव आया, माली की कुर्बानी से हमेशा के लिए बदल गया था। उसने गांव वालों को न्योले की कहानी सुनाई और एक सबक दिया, असल जादू ख्वाहिशात में नहीं बल्कि कुर्बानी और मोहब्बत में है। और इस तरह वो गांव जो सरसब्ज पहाड़ियों और बहती नदियों के दरमियान आबाद था, हमेशा राज और जादुई न्योले की कहानी सुनाता रहा, जो बेगर्जी और मोहब्बत की ताकत का सबूत थी। कहानी का सबक, असल जादू अपनी जात की कुर्बानी और दूसरों के लिए बेगर्जी से काम करने में है, न कि जाती ख्वाहिशात पूरी करने में।